खुशामदीद दोस्तों। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर शिरले वासु के बारे में। डॉक्टर वासु केरला से ताल्लुक़ रखती है और एक ऐसे पेशा इख्तियार डॉक्टरी का ऐसा शुबा इख्तियार कर चुकी हैं जो कि आमतौर पर औरतें इख्तियार नहीं करती। डॉक्टर वासु का कहना है कि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 20,000 लाशों का पोस्टमार्टम किया है। और पोस्टमार्टम एक ऐसा अमल है, ऐसा काम है जो डॉक्टरों के हर एक डॉक्टर के बस की बात नहीं होती है। दरअसल पोस्टमार्टम में कभी कभार जब इंसान मर जाता है और उसकी तहकीक के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसे लम्हे भी आते हैं जब उस मरे हुए इंसान का सर खोलना पड़ता है उसकी दिमाग की खलियों की जांच के लिए कि इसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर वासु को बहुत सारे एजाज़ा से नवाजा गया। तो डॉक्टर वासु अपने पहले केस के बारे में बताती है कि बात है 1981 की, जब वो अभी अपनी डॉक्टरी पढ़ ही रही थी और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उनके एक प्रोफेसर ने उनसे कहा कि एक खोपड़ी मिली है और एक रीढ़ की हड्डी मिली है, इसकी जांच करनी होगी। तो डॉक्टर वासु ने जब खोपड़ी की जांच की और उस लाश की रीढ़ की हड्डी की जांच की तो उसको पता चला कि ये जो मरा हुआ आदमी है ये दरअसल एक 14-15 साल का लड़का है जिसकी लाश एक आबशार के करीब मिली थी। लेकिन अब इशू ये था कि लाश पे जो जिस्म पे मांस होता है, जिस्म पे जो स्किन होता है वो मौजूद नहीं था। तो अब जो हड्डियाँ थी उन हड्डियों से ही डॉक्टर वासु को पता लगाना था कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई और क्या वजह है कि इसके किस वजह के सबब इसकी मौत हुई है। तो डॉक्टर वासु ने पता लगाया कि एक मर्द था जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल की थी। लेकिन उस वक्त अभी कैमरा इतना ज़्यादा दस्तियाब नहीं था तो उसको डॉक्टर वासु को इस लाश का एक फ़ोटोग्राफ लेना था जिसके लिए वो फ़ोटो स्टूडियो चली गई। तो अभी डॉक्टरी कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी डॉक्टरी कंप्लीट हो ही रही थी। तो जब वो फोटोग्राफ़र के पास स्टूडियो गई तो फोटोग्राफ़र ने जब देखा कि इसने इंसानी खोपड़ी निकाली और कुछ हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी है और कुछ और हड्डियाँ हैं, तो वो इतना डर गया कि डर के मारे वो बेचारा बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि वो सीधे पुलिस के पास चला गया और पुलिस को उसने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा मामला है। फिर बाद में डॉक्टर वासु के प्रोफेसर को इस में मुदाखलत करनी पड़ी और डॉक्टर वासु को पुलिस से छुड़ाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर वासु का ये बहुत पहला ही केस कामयाब था और पता चला कि तकरीबन 1.5 महीने पहले इस शख्स की मौत हुई है और इस शख्स को एक अपने ही कज़न ने जो कि 18 साल का था उसने मार डाला है और पुलिस ने बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो डॉक्टर वासु का पहला केस था, इससे आपको शायद अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो पोस्टमार्टम का काम होता है, पोस्टमार्टम का शोबा होता है, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और कितना ज़्यादा मुश्किल है और इसके लिए कितनी ज़्यादा जिगर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो 20,000 लाशों का पोस्टमार्टम डॉक्टर वासु ने अपने कैरियर में किया, उनमें से ऐसी लाशें भी थी जिनको शेर ने खाया, ऐसी लाशें भी थी जो बिल्कुल मस्क हो चुकी थी, ऐसे लाशें भी थी जो कुचली गई थी, ऐसे इंसानी जिस्म भी थे जो बिल्कुल जले हुए थे। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये काम कितना मुश्किल होता होगा और इस काम के लिए जो डॉक्टर अपना फरीज़ा अंजाम देता है उस डॉक्टर के लिए ये काम कितना मुश्किल होता होगा और कितना ज़्यादा दिल बड़ा हो, कितना ज़्यादा जिगरा और कितना ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कितना ज़्यादा अहम और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उस डॉक्टर के लिए। क्योंकि 1982 में एक्चुअली डॉक्टर वासु पूरी तरह से
कोदी अस्पताल के शूबे फ्रांसिक में शामिल हो चुकी। तो उसके बाद कुछ वाक़ा डॉक्टर वासु बयान करती हैं अपने मुतल्लिक़ कि अपने करियर के दौरान डॉक्टर वासु को कैसे कैसे मुजरिमाना केसों का सामना करना पड़ा और कैसी कैसी चीज़ों का उसको पोस्टमार्टम करना पड़ा। डॉक्टर वासु कहती है कि जो 20,000 पोस्टमार्टम उन्होंने अपने करियर में किए, उसमें ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो अभी माँ के पेट से ही निकाले गए थे, माँ के पेट पे ही उनकी अमवात हो चुकी थी और उसके बाद ऐसे बच्चों का भी पोस्टमार्टम करना पड़ा और ऐसे लोगों का भी पोस्टमार्टम करना पड़ा जिनको शेर ने खाया था, जिनका पूरा जिस्म शेर ने खाया था, खाली उनकी गर्दन और सर ही बच गया था। तो लोग आप इमेजिन कर सकते हैं कितना खौफनाक मंजर होगा वो जब डॉक्टर वासु के पास एक ऐसा सर लाया होगा जिसका जिस्म पूरा का पूरा शेर ने खाया हो। तो इसी हवाले से डॉक्टर वासु बात करती हैं। डॉक्टर वासु का कहना था कि एक बार ऐसा हुआ कि शुमाली केरला में एक हॉस्पिटल में वो बतौर डॉक्टर काम कर रही थी। तो वहाँ पर कुछ दिनों से एक अजीब वाक़ा हो रहा था कि हामिला ख़वातीन की मौत हो रही थी और डॉक्टर वासु को इन हामिला ख़वातीन का पोस्टमार्टम करने का काम दिया गया था और इस पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर वासु को पता चला कि ये जो ख़वातीन थी इनकी मौत दरअसल इस वजह से हुई कि इनका एबॉर्शन किया गया था, लेकिन एबॉर्शन करने का जो अमल था वो प्रोफेशनल नहीं था। यानी कि इन ख़वातीन का जो एबॉर्शन किया गया था वो दरअसल अनप्रोफेशनल लोगों ने किया था जो दरअसल डॉक्टर नहीं थे। और बाद में जब इस मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि इस हॉस्पिटल में रिटायर कुछ जो पैरामेडिक स्टाफ होता है, नर्सेस वगैरह होती हैं, तो कुछ 6-7 नर्सेस ऐसी मिल चुकी हैं जो कि अपने घर में ख़वातीन के हमल गिराती थी और फिर इस दौरान क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो डॉक्टर नहीं थी, उन्होंने अस्पताल से ही कुछ सामान चोरी किया था जिसकी मदद से वो ये इलीगल काम करती थी। और इसी इलीगल काम के वजह से जो ये औरतें थी दरअसल ये प्रोफेशनल डॉक्टर न होने की वजह से इसका हमल का काम गलत तरीके से करती थी, जिसकी वजह से इन हामिला औरतों की मौत हुआ करती थी और बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ करती थी। बाद में पता चला कि पुलिस ने इन 6-7 औरतों को पकड़ लिया है और उनको बतौर सज़ा भी दी गई। एक और केस के बारे में डॉक्टर वासु बात करते हुए कहती हैं कि एक अजीब केस उनके पास आया था। केस ऐसा था कि एक औरत की मौत हो चुकी थी, लेकिन मसला ये था कि ये जो औरत थी इसका जिस्म गायब था, जिस्म शेरों ने खाया था, खाली इसका सर था। अब जब उस सर का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि ये जो औरत है, इस औरत की मौत जो हुई है, पहले ऐसा लगा कि इस औरत ने खुदकुशी की है, अपनी साड़ी को पेड़ पे लटका के अपने गले में बांध के खुद को पेड़ से लटका कर खुदकुशी कर ली है और उसके बाद शेर आ गए और उन्होंने इसका जिस्म खाया और इसका जो सर था वो पेड़ पे लटकता रहा। लेकिन डॉक्टर वासु अपने पेशे में बहुत ज़्यादा हुनरमंद थी और डॉक्टर वासु ने काफ़ी अरसे से इसी वजह से बहुत सारे एजाज़ भी हासिल किए थे इस पेशे के हवाले से। तो डॉक्टर वासु का कहना है कि जब पूरे गौर से इस औरत के सर का मुआयना किया गया, पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इस औरत का दरअसल कत्ल किया गया है, क्योंकि अगर इस औरत ने खुदकुशी की होती और खुद को पेड़ से लटकाया दिया होता तो उसका जो निशान बनता है इंसान की गर्दन में, उसकी नौयत अलग होती है। लेकिन इस निशान की जो नौयत थी वह ऐसी थी कि इससे पता चलता था कि इस औरत को गला घोंट कर मारा गया है, उसके बाद इसकी लाश को दरख्त पे लटका दिया गया है और उसके बाद ऐसे जगह दरख्त पे लटका दिया गया है जहाँ पर शेरों का बहुत ज़्यादा बसेरा था। और इस कत्ल को छुपाने के लिए ये अमल किया गया
और जिसके बाद शेर आए और उन्होंने इस औरत के सारे जिस्म को खा लिया और इसका सारी खाली गर्दन और सर ही बच गया था। जिसके बाद इस पूरे कत्ल का सुराग साजिश का पर्दाफाश हो गया और उस कत्ल के मुजरिम को पकड़ा गया। और इस केस को सॉल्व करने में भी डॉक्टर वासु का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा था और इसके लिए भी डॉक्टर वासु को एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया था। ये तो थी इनफरादी अफराद की बात, लेकिन डॉक्टर वासु कहती है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब उनके पास ऐसे केस आए जहाँ पर हादसे की वजह से लोगों की मौत हुई थी। ऐसे ही एक वाक़े के बारे में डॉक्टर वासु कहती हैं कि 2001 में शिमाली केरला में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और जिसमें तकरीबन 59 अफराद हलाक हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट जो आई थी इस केस के हवाले से, तो उसमें लिखा गया था कि इन अफराद की मौत जो हुई है वो दरअसल डूबने की वजह से हुई है। लेकिन डॉक्टर वासु कहती हैं कि ऐसा नहीं था। फिर बाद में जब रिसर्च की गई, इन लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि खाली एक फर्द की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। बाकी जो लोग 58 लोग मारे गए हैं वो या तो सामान के अंदर दब जाने से मरे हैं या ट्रेन जब पटरी से उतर गई उसके वक्त जो धमाका हुआ है उसमें झुलस गए या उनका सर किसी चीज से टकरा गया, इस वजह से उनकी मौत हुई है। खाली एक ही फर्द की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। अब डॉक्टर वासु का कहना है कि उनका जो 34 ईयर्स का करियर है, तो उस वक्त से 1980 से लेकर आज तक के दौर में इस काम में भी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। और जिस तरह से पुराने ज़माने में उनके पास इतने ज़्यादा आलात मौजूद नहीं थे और ज़्यादातर दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ इनको पता चल जाता है किस अफसाद की अगर किसी शख्स की पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो उसकी मौत किस तरह से हुई है और उसकी मौत की वजह आखिर बनी है। डॉक्टर वासु तो अब रिटायर हो चुकी है अपनी सर्विस से, लेकिन डॉक्टर वासु के एक्सपीरियंस से लगता है, पता चल जाता है कि ये जो पोस्टमार्टम का काम होता है कितना ही ज़्यादा खतरनाक, कितना ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला और कितना ज़्यादा मुश्किल काम। होप आपको डॉक्टर वासु की स्टोरी किसी हद तक पसंद आई होगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही दिलचस्प आगे भी हम इस तरह के वाक़ात और इस तरह से साइंस से मुतल्लिक वीडियोज़ लाते रहेंगे। The investigation also looked at the railway's management of extreme rainfall events and underlying management factors.